सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज जियोन उप्रेती और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ग्रुप बाय के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ग्रुप बाय यूज होता है हमारे टेबल के अंदर के डेटा को ग्रुप करने के लिए और इसके साथ हम कुछ एग्रीगेट फंक्शंस को भी यूज करते हैं, उसके बारे में भी हम देखेंगे। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। खोलता हूं मैं अपना माई और यहां पर हम यूज कर लेते हैं अपना डेटाबेस जो कि है स्कूल नाम से। और अगर यहाँ पर आपको नहीं पता तो ये एक सिंगल वीडियो नहीं है, पूरी की पूरी सीरीज है। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाके माई सिक्वल की सीरीज को कंप्लीटली फॉलो कर सकते हैं। सो यहाँ पे फटाफट से मैं शो टेबल्स करूंगा और यहाँ पर हम यूज कर रहे थे स्टूडेंट नाम की टेबल को, तो मैं करूंगा यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट और यहाँ पर हमारे पास आ चुका है स्टूडेंट टेबल के अंदर जो भी हमारा डेटा है। अब यहाँ पर मैं करूंगा क्या, हमारे पास इतना डेटा तो कंप्लीट था ही, अभी मुझे इस डेटा को ग्रुप करना है ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉलम। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक स्टेट नाम का कॉलम बना देता हूं, इसके अंदर ही फटाफट से इसी टेबल के अंदर डेटा हमारे पास ऑलरेडी है 12 कॉलम्स, एक स्टेट नाम का कॉलम बनाऊंगा। डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डिफरेंट स्टूडेंट्स होंगे, हम ग्रुप करके देखेंगे स्टूडेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट्स। फिर हम देखेंगे एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, मिनिमम मार्क्स कितने हैं, एक स्टेट के अंदर के टोटल स्टूडेंट्स के मार्क्स का एवरेज कितना है, और हम ये भी देखेंगे कि एक स्टेट के अंदर बेसिकली यहां पर कितने स्टूडेंट्स हैं। सो ये हम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा पे करके देख रहे हैं। इसी तरह से इसी कंसेप्ट को हम एक लार्ज डेटाबेस टेबल पे भी यूज कर सकते हैं। सो फटाफट से मैं यहां पर एक कॉलम बना लेता हूं। कॉलम बनाना मैंने आपको बताया हुआ है कि हम ऑल्टर कमांड को यूज करके ऑल्टर कर सकते हैं अपनी टेबल को। इसके ऊपर भी हमारे पास ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है। सो यहाँ पे मैं क्विकली एकदम आपको दिखाऊंगा और मैं करूंगा ऑल्टर टेबल, स्टूडेंट नाम की हमारी टेबल है और यहां पर मैं करूंगा मुझे करना होगा ऐड कॉलम और मुझे देना होगा कॉलम का नाम। फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूं स्टेट या यूटी, यूनियन टेरिटरीज भी हो सकती है हमारी। और यहां पर मैं लिखूंगा इसका डेटा टाइप जो मुझे चाहिए, तो मैं इसको फटाफट कर लूंगा। और अब हम देख लेते हैं एक बार हमारा डेटा। तो यहाँ पर मेरे पास एक कॉलम आ चुका है। अभी ये वैल्यूज नल दिखाएगा क्योंकि हमारे पास इसके अंदर कुछ भी वैल्यूज एडिट नहीं है। तो मैं फटाफट से एडिट करता हूँ, फटाफट से मैं डेटा को अपडेट कर लूंगा। मैं कर देता हूं अपडेट स्टूडेंट सेट स्टेट यूटी इज इक्वल्स टू दिल्ली फॉर एग्जांपल, वेयर रोल नंबर इन। यहां पर मैं कुछ भी वैल्यूज ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल 1 2 5 एंड 12 फॉर एग्जांपल। इनके बारे में मैंने अभी आपको नहीं बताया हुआ है, बट इस तरह से हम इनको यूज करते हैं। इन बिटवीन के बारे में हम आगे बात करेंगे, इन कैसे यूज कर सकते हैं बिटवीन वगैरह ये सब कुछ। सो अभी आप इसको इतना समझ लें कि हम इसके अंदर वैल्यूज पास कर सकते हैं, उन वैल्यूज में अपडेशन हो जाएगी। तो मैं फटाफट कर लेता हूं और यहाँ पर हमारा डेटा चेंज हो गया होगा। अगर अभी मैं करके देखूं तो मेरे पास यहाँ पे 1 2 5 और 12 पे दिल्ली आ चुका है। सिमिलरली मैं और भी चेंजेस कर लेता हूं फटाफट से, और यहां पर मैंने फटाफट से कुछ और एंट्रीज भी इंसर्ट कर ली हैं। फटाफट से मैं देखता हूं हमारा फाइनल डेटा क्या बना है। तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट और यहाँ पर हमारे पास ये आ चुका है स्टेट यूनियन टेरिटरीज नाम से, और यहाँ पर दिल्ली और ये थर्ड हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी पंजाब, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सो अब हम फटाफट बात करते हैं अपने मुद्दे की। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं ग्रुप बाय। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे लिखना होगा सेलेक्ट और सेलेक्ट करूंगा मैं फॉर एग्जाम्पल स्टेट यूटी और यहाँ पर मैं लिख दूंगा काउंट स्टार और यहां पे मैं लिख दूंगा फ्रॉम स्टूडेंट। अभी मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। ग्रुप बाय लिख दूंगा मैं यहां पे और लिख दूंगा मैं स्टेट यूटी। अब क्या है कि यहां पर ये सिलेक्ट करेगा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को, साथ ही साथ काउंट स्टार करेगा और ये एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई होगा जिस भी चीज को हम ग्रुप बाय में दे रहे हैं, यानी कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को ये काउंट करेगा। सो मैं एंटर करता हूं और आपको दिखाता हूं, तब आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। सो यहां पर मेरे पास आ चुका है दिल्ली के अंदर हमारे पास है 4 काउंट्स, यानी कि 1 2 3 एंड 4, बेसिकली ये रोज को काउंट कर रहा है। तो यहां पर मेरे पास आ चुका है दिल्ली में 4, हरियाणा में 2 स्टूडेंट्स है, उत्तराखंड में 2, पंजाब में 2 एंड यूपी में 2। अब मैं चाहूं तो यहाँ पे काउंट स्टार को हटाकर ऐसा भी लिख सकता हूं काउंट स्टार एज करके, यानी कि मेरा कॉलम का नाम कुछ डिफरेंट आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूं सिंपल काउंट लिख देता हूं मैं, टोटल काउंट लिख देता हूं या तो, और यहां पर मैं लिख देता हूं टोटल काउंट। यहां पे लिखना होगा मुझे ग्रुप बाय स्टेट यूटी।
सो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ग्रुप बाय को हमने यूज कर लिया। साथ ही साथ जरूरी नहीं है कि हम काउंट करें। अब मैं आपको बताता हूं, हमको देखना है यहाँ पर, तो हमको पता चल गया कि कितने हमारे पास रिकॉर्ड्स इंसर्टेड हैं पर्टिकुलर स्टेट वाइज। अभी मैं यहाँ पे देखना चाहता हूं कि किसी भी एक स्टेट के अंदर मैक्सिमम मार्क्स कितने थे। तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा स्टेट को, स्टेट यूटी, और साथ ही साथ यहां पर मैं दे दूंगा मैक्स। मैक्स नाम का हमारे पास एक फंक्शन है, इसके अंदर मैं दे दूंगा मार्क्स। और यहां पर मैं क्या करूंगा, फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय स्टेट यूटी। तो ये डेटा को ग्रुप करेगा और हमको मैक्सिमम मार्क्स निकाल कर देगा पर्टिकुलर स्टेट वाइज। यहां पर आप देख सकते हैं, अभी आपको यहां पे ये डेटा दिख रहा है। अभी मैं आपको अगर पूरा का पूरा डेटा दिखाऊं तो आप एक बेटर कंपैरिजन कर पाएंगे। स्टूडेंट लिखना था मुझे, स्टूडेंट, ओके। सो यहां पर आप देखें हमारा कंप्लीट डेटा ये है और हमारा जो हमने मैक्सिमम मार्क्स निकाले थे वो ये है। अब यहां पर आप देखें दिल्ली के अंदर हमारे पास थे 84, 94.5 और 70 और 77। इसमें हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, 94.5 है, वो इसने यहाँ पे दिखा दिया। हरियाणा के अंदर हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास हरियाणा के अंदर 88.5 थे और यहाँ पर हमारे पास 87 थे, तो 88.5 इज द हाईएस्ट मार्क्स, इसने यहाँ पे दिखा दिए। उत्तराखंड के हमारे पास हम देखते हैं 80 थे और साथ ही साथ 90 थे, तो 90 इज द हाईएस्ट मार्क्स, तो इसने यहाँ पे दिखा दिए। यूपी के अंदर हम देखते हैं, यूपी में हमारे पास 75 थे, 92 थे, तो 92 इज द हाईएस्ट, 92 इसने दिखा दिया। पंजाब के अंदर हमारे पास यहाँ पर दो एंट्रीज थी, 82 एंड 78, तो 82 इज द हाईएस्ट मार्क्स, इसने यहाँ पे दिखा दिए। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर लिखूं सेलेक्ट स्टेट यूटी और मिन कर दूं, मैं मिन मार्क्स, तो यहां पर मैं देखता हूं मिन मार्क्स, और यहां पर मुझे करना होगा ग्रुप बाय स्टेट एंड यूटी। इसमें आप देखें हमारे पास यहां पे दिल्ली में 70 इज द लोएस्ट मार्क्स, ठीक है, 87 हरियाणा में, एंड उत्तराखंड 80, यूपी 75, पंजाब 78। आप देख सकते हैं ये मिनिमम मार्क्स इसने यहाँ पे दिखा दिए। अब मैं चाहूं तो इसकी मैं एवरेज भी देख सकता हूं, पर्टिकुलर स्टेट वाइज कितने एवरेज मार्क्स रहे हैं। उसके लिए मुझे यूज करना होगा एवीजी एवरेज फंक्शन को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एवीजी, ठीक है, और मुझे यहाँ पे लिखना होगा ग्रुप बाय स्टेट यूटी। सिमिलरली सो यहां पर आ चुका है मेरे पास, दिल्ली के एवरेज मार्क्स हैं 81.375, हरियाणा के हमारे पास है 87.75, उत्तराखंड के 85, यूपी के 83.5, पंजाब के 80। अब इसको हम क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। दिल्ली में हमारे पास 81.375 दिख रहा है। दिल्ली में हमारे पास है यहाँ पे चार रिकॉर्ड्स थे, 84, 94.5 और ये था हमारे पास 77 एंड 70। हम देख लेते हैं इसको, मैं फटाफट से खोलता हूँ कैलकुलेटर और यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। 84 है हमारे पास, साथ ही साथ हमारे पास 94.5 है, साथ ही साथ हमारे पास 70 है और हमारे पास क्या था, 77 था। यहाँ पर हमारे टोटल मार्क्स बन जाते हैं 325.5 और इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 4 से, और हमारे पास यहाँ पे आ चुका है 81.375। तो हमारे पास यहाँ पे भी 81.375 था, तो एकदम एवरेज भी एकदम एक्यूरेट है। इस तरह से हम किसी भी स्टेट की स्टेट वाइज हम एवरेज निकाल सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स निकाल सकते हैं, मिनिमम मार्क्स निकाल सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल था। सिमिलरली आप कुछ और ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ग्रुप बाय के अंदर हम कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली ये हमको डेटा को ग्रुप करके दे रहा है। डेटा को ग्रुप करके हम उस पर कुछ फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप वाइज हम डेटा देख सकते हैं, हम टोटल काउंट्स देख सकते हैं कि इसके अंदर जो रिकॉर्ड्स इंसर्टेड हैं उसको हम ग्रुप करके देख रहे हैं कि पर्टिकुलर स्टेट के कितने रिकॉर्ड्स हैं। स्टेट की जगह यहाँ पे कंट्री भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है कॉलम का नाम। सो द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। सो आई होप आपको ग्रुप बाय क्लियर होगा, और आई होप इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया है वो सब आपको क्लियर होगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।